आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है। बेशक। और 2 मरतबा जागे, 2 ही दिन जागता है, पूरी हुकूमत हिल जाया करती है। जी, अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए हुकूमत हिल जाती है, 365 दिन अपने रंग में आ जाए पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है बेशक, जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तेरा, सब घराना नूर का, घराना नूर का। ये अहमद रजा ही का करम है जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे वसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो 12 लाइट हम लगाते, ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने। हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा, बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही है ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई, पावर वाले, और ऐसी पावर है उनके पास जिसे विलायत मिलनी है गरीब नवाज दिया करते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं वो, इधर नहीं जाना बैठा कौन है किधर है, हमें पता, ये कुर्सियां एक टांग टूट जाए तो गिर जाती हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठे हैं जिसका वकार कयामत तक बाकी रहेगा। गरीब नवाज वली है कि नहीं? बारिश पाक वली है कि नहीं? साबिर पाक वली है कि नहीं? मखदूम पाक वली है कि नहीं? बोलो ना यार, मखदूम पाक वली है कि नहीं? जोर से, मखदूम पाक वली है कि नहीं? ये सारे वली हैं, देवा वाले भी वली, अजमेर वाले भी वली। और बात यह है कि ये सारे वली हैं और सब में सुन्नी जाते हैं, इन्हें इधर चिढ़ नहीं होती है। जब हम बरेली जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दर्द सिर्फ बरेली वाले से क्यों? बात यह है कि बरेली वाले ना इनके चेहरे से मक्कारी का नकाब हटाया, वाह वाह वाह, और ये पहचान करा दी, इन्हें पहचान लो, ये 12वीं को शिर्क कहेगा लेकिन तुझे लाइट लगानी है। और सुन, जिसे 12वीं में तकलीफ हो वो शैतान की औलाद हो सकता है, आदम की औलाद नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा ने सिखाया, तो जाहिर है कोई मेरा प्लान फेल कर देगा तो मुझे चिढ़ उसी से रहेगी ना, निसार तेरी चाहिए, है ना? उसी से चिढ़ रहेगी ना जो इनका प्लान फेल कर देगा। आज जब भी 12वीं आती है तो इन्हें याद बरेली वाला आता है जी, बरेली वाला आता। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गाली आला हजरत को देते, ये बरेलवी हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है जो बरेलवी हैं ना वो ही मुस्तफा वाले हैं, वो ही मुस्तफा वाले हैं। जरा बताओ कितने लोगों ने घर सजाए थे 12वीं पे? माशाल्लाह, जितने हाथ कम रह गए हैं आइंदा साल इंशाल्लाह सारे घर सजेंगे, इंशाल्लाह सारे घर सजने चाहिए। सबने सजाए थे ना घर, और जिन्होंने नहीं सजाए थे वो सुन ले, ये जो इन्होंने घर सजाए ना ये बरेली वाले की सुन्नत नहीं, ये काबे वाले खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
काबे वाले खुदा की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं फतावे रज़विया पढ़ूं, हदाइक़े बख्शिश पढ़ूं तो कहोगे आला हज़रत ने करा काम ये सब। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं नबी की अम्मी सैयदा आमिना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा। उसके बाद उनका विसाल हो गया। जी। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ। अल्लाह अल्लाह। और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती हैं जैसे ही मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए। पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब, जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया। का जिस घर में तुझे भेजा गया ना वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया। कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी। जी। लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती हैं बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बढ़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या? कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए अपनी बीवी हजरत फातिमा, मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमिना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब। कहा क्या? कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों? कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमिना से पूछूंगी ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमिना की पेशानी से निकली और आके मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होके गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमिना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमिना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसी सैयद आमिना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती है वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। हाँ, हया सीख नबी के घर से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो सैयदा आमिना सिमट के खड़ी हो गई, हया से सिमट गई। आप कहते हैं आमिना जी बाबा बेटी मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं? रो दी। अब्बा कोई मिसाल है किसी का सरताज दुनिया से चला गया हो और फिर औरत के दिन सुख के गुजर गए हो? जाओ, मैं तुमसे भी कहता हूं अपनी बहनों से जाके कह देना दुनिया से लड़ लेना, अपने शोहर से न लड़ना। इसलिए हर शय का बदल मौजूद है लेकिन औरत के लिए शोहर का बदल कोई नहीं है, ये याद रखना। शोहर का बदल कोई नहीं है। बेशक। आज हमारे घरों के हालात कैसे, शोहर कमाने निकलता बीवी बद्दुआएं देने लग जाती है, जा तू लौट के ना आए, तू मर जाए। मेरी बहन मेरी बेटी ये बद्दुआ ना दे। ये जिस दिन सफेद जोड़ा पहन के निकल गया कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इसने कफन पहन लिया उस दिन कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नहीं होगा।
हमारी बहन बेटियां गलती कहां कर जाती हैं जानते हो? जिस घर के अंदर 4 बेटे जवान होते हैं तो माँ ये सोचती है शौहर रह गए न रहे, अल्लाह ने 4 बेटे दिए बहुत है। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, खुदा की कसम शौहर शौहर होता है और औलाद औलाद होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जनाजा उठाना घर में 6 बेटे छोड़ के गए, माँ ने शौहर के इंतकाल के बाद एक लुकमा सूखा नहीं खाया है। और वो औरतें सबसे ज्यादा बेगूता और जाहिल होती हैं जो अपने बेटों को अपने शौहर के खिलाफ खड़ा करती हैं। कभी भी ये गलती मत करना, शौहर मर्द होता वो कैसे भी जिंदगी काट लेगा, अगर ये चला गया ना तो तेरी कटनी मुश्किल हो जाएगी। जिन 4 बेटों के घमंड में तो बद्दुआ दे के कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा उठ जाए। खुदारा जब शोहर निकला करे बद्दुआ ना दिया कर, तू मुसल्ला बिछा के रो के रब को दिखा दिया कर। मालिक परदेस गया है, सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। ये रब से दुआएं मांगा करो, इसलिए कि वो औरतें नसीबों वाली होती हैं जिनके सर पे शोहर का साया होता है। शोहर अगर पागल भी हो औरत के लिए एक दीवार होता है, शोहर अगर पागल क्यों ना हो औरत के लिए एक चट्टान होता है, शोहर पागल क्यों ना हो औरत के लिए सायादार दरख्त होता है। हम जानते हैं शाकिब जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं अगर उनके बच्चे भूखे हो जाए उस वक्त तक यतीमों को कोई रोटी नहीं देता जब तक बेवा के कपड़े न उतरवा लिए जाए, उस वक्त तक यतीमों को काम नहीं दिया जाता जब तक जूते न उठवा लिए जाए। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, मालिक कुछ रखे ना रखे शोहर को सलामत रखना। अगर शोहर सलामत है औरत बुढ़ापे में भी अपने वक्त की हाकिमा हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने मुस्तफा, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गलती कभी ना करना। आप क्या गलती करते हो? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे फोन करके कहती है अब्बा आज मुझे डांटा है, तुम कहते हो फोन दे इसको, और डायरेक्ट तुम्हारे पास दामाद का नंबर होता, फोन लगा के कहते हो औकात पर है। किसे डांट रहा भाई? तुझे पता है तेरे जैसे कितने लपटंटों को हमने खून के आंसू रोते देखा है। लोग जज्बात में आके बेटियों के घरों में आग लगा देते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोया करते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। कितना मार लेगा तू? 2 टांगे तोड़ देगा बस, एक दिन जुड़ जाएंगे। उसने अगर ये कह दिया ना तेरी बेटी को मैंने 3 तलाक दे दी, अल्लाह कोई तेरी टांगे जोड़ने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक, याद रखना, बहुत प्यारी बात है। आदमी गरीबी का बोझ उठा सकता है, मुफलिसी का बोझ उठा सकता है, बीमारी का बोझ उठा सकता है, लेकिन बेटी की तलाक का बोझ किसी बाप से नहीं उठता। बेशक, तुम्हें मशवरा है मेरा, अगर बेटी से गलती हो या भले दामाद की गलती क्यों ना हो, बेटी के सामने कह दो खबरदार ये शोहर का मामला है, हमें ना बताना। अलग में शोहर को उसके बैठा के समझा, कभी चरी मत करना चाह, तू भी थप्पड़ मार दिया हम देख लेंगे, तू क्या देखेगा? औकात है तेरी देखने की? शोहर क्या होता पूछ कभी मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। हाँ, एक दिन ना हुजूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। खातूने जन्नत के घर आए, सैयदा का चेहरा उतरा हुआ है, बाप बेटी को अच्छी तरह जानता है। हुजूर देख के कहने लगे फातिमा शहजादी कोई बात है, चेहरा उतरा है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा अभी अली से अनबन हो गई, वो नाराज होके कहीं चले गए, महबूब ने इतना सुना उल्टे पैर लौट गए। अल्लाह अल्लाह, ये भी नहीं पूछा किधर जाना है, खुद वहां गए जहां अली लेटे थे। सुभान अल्लाह। पूछा किसी से नहीं, क्यों? और कोई गैब क्या? तुमसे नहीं हाहू भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वहां गए जहां अली लेटे थे। खुदा की कसम अली कौन है जानते हो? हजरत अली के पास गए, हुजूर ने हाथ पकड़ा, ना अली ने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ कहा, जैसे हुजूर ने पकड़ा अली वैसे उठे चले आए। और जानते हो आ गया सैयदा खातून जन्नत का दरवाजा। अली ने नहीं कहा हुजूर क्यों लाए, गर्दन झुकी है, सुने बहुत गौर से, ऐसे ही आ गए। मेरे हुजूर ने ना
सबसे पहले अली को अपनी बगल में खड़ा किया और सामने अपनी बेटी को खड़ा किया। सुने बेटी वालों, बेटी को अपने आगे खड़ा किया मेरे महबूब ने। वो कहते फातिमा, ये नहीं पूछा गलती किसकी थी, बात क्या थी, कुछ नहीं। हुजूर ने अली को बगल में खड़ा किया, कंधे पे हाथ रखा और अपनी बेटी से क्या कहते हैं, फातिमा बेटी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अली से नाराज होकर मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें मोहब्बत से देखूंगा? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे घर का दरवाजा भी खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन इस हाल में अगर तेरा इंतकाल हुआ ना कि मेरा अली तुझसे नाराज हुआ तो सुन, तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात महबूब कह रहे हैं। फातिमा अगर अली से रूठ के तू गई दुनिया से, मैं तेरे जनाजे में नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अकबर। और उसके बाद ना फिर मेरे नबी ने ना सैयदा को अपने बगल में किया और अली को आगे खड़ा किया। खुद आ गए अली के सामने, सैयदा के बगल में, आंख में आंसू भर लाए, कहने लगे अली जानते हो ना ये मेरी फातिमा है, ये माँ के बगैर पली है। आमीना वो गए जिसे बचपन में माँ छोड़ के चली गई थी। अली मैं भी इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मेरा ज्यादा वक्त तबलीग पे गुजरता था। कभी शाम को बेटी का दीदार होता था, कभी सुबह को देखता था। अली मैं अपनी बेटी का साथ ज्यादा न दे सका, माँ का साथ नहीं मिला के। अली मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना, मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। कौन अली है? अल्लाह अकबर, चीख निकल गई हजरत अली की। रोके कहते महबूब मेरी औकात क्या है। जिस दिन रिश्ते की बात हुई थी आपने कहा था अली तेरा रिश्ता अपनी फातिमा से करूं, तेरी क्या राय है? अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब से बाप ने छोड़ा है हाथ आपके हाथ में आया है, आज भी अली आपका है, कल भी अली आपका लगेगा, कयामत में अली आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैते अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मेरे नबी ने? अली मेरी फातिमा है ना, माँ के बगैर पली है, इससे अगर कोई कमी हो जाए ना अली नाराज ना होना। ये हुजूर बता रहे हैं बेटी का दर्द क्या है। ये आका के जुमले सुनो, ये सबक है उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां बेवा होकर के या तलाक की वजह से किसी की बाप की दहलीज पे आती है तो बाप चेहरा फेर लेता है, भाई चेहरे फेर लेते हैं। मेरे नबी ने बताया था बेटियां चेहरा फेरने के लिए नहीं होती, बेटियां सीने से लगाने के लिए हुआ करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज महबूब कह रहे हैं अली कोई कमी मेरी फातिमा से हो जाए ना, नाराज ना होना। हजरत अली कहते हैं ये जुमले हुजूर के मुंह से निकल रहे थे और मेरा जी चाहता था जमीन फट जाए, मैं इसमें चला जाऊं। का महबूब की पलके अश्कबार थी, आंखों में आंसू थे। और उसके बाद आखिरी जुमला मेरे नबी ने कहा था काली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाए ना, अपनी बीवी ना समझ के सही भले मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। और मेरी कौम के शहजादी हो, कभी शोहर के खिलाफ खड़ी ना होना, कभी अपने शोहर के मुकाबले में ना आना। अगर शोहर की गलती भी हो तो उसे अपना शोहर समझ के माफ कर दे, उससे राजी हो जा। ये तेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। तुझे क्या लगता है ये तेरे बेटे तेरे काम आएंगे? मैं जानता हूँ शोहर की मौजूदगी में जिस माँ के हाथ में सोने के कंगन होते थे, शोहर की मौजूदगी में 6 बेटों की बीवियां अपनी मर्जी से एक वक्त का खाना नहीं बनाती थी। क्या बनेगा? माँ से पूछो क्या बनना है। ये 80 साल की बूढ़ी कहती थी, जो ये कहती थी वो पकाया जाता था। लेकिन आज शोहर ने सफेद कफन का पहना, इसके हाथों के सोने के कंगन उतार लिए। कल जिस हुकूमत की कुर्सी पर बैठती थी इसकी मर्जी से खाना बनता था, लेकिन आज 6 बेटों के चेहरे देख रही है। मर्जी का खाना तो बड़ी बात है, हिस्से की रोटी तक नसीब नहीं होती है। जिसके हाथ में कल तक सोने के कंगन थे आज भिखारन बना के बैठा दिया गया। हर बेटा लड़ता है अब्बा की वो मार्केट मेरी है, वो दुकान मेरी है, वो जायदाद मेरी है। ये कोई क्यों नहीं कहता है माँ मेरी है? कोई क्यों नहीं कहता है इसको मैं रखूंगा? ए मेरी बेटी अगर शोहर चला गया तो खुशियां चली जाएंगी, इसलिए कभी भी इसकी मौत न मांगना। अगर मांग सके तो रब से रब किसे इस शोहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांग ली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, कानूने मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मदरसा गुलशन मदीना। तो जो है सारे लोगों की
थके तो नहीं है अभी? सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी दौलत है शोहर। अक्लमंद और ताकतवर वो नहीं होता जो बेटी को तलाक करा के घर में रख ले। बेशक। अक्लमंद वो होता है जो बेटी का घर टूटने से बचा ले। बेशक हक। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। का घर टूटने से जो बचा ले उसे सबसे ज्यादा अक्लमंद कहते हैं। बहुत खुदा की कसम शोहर शोहर होता है। हजरत आमीना कहती है, अब्दुल्ला ने आके कहा था, आमीना मेरे बेटे का दुख नहीं? अब्बा कोई खातून देखी है जिसका शोहर चला गया हो और वो कभी मुस्कुराई हो? कहती हैं फिर अब्बा मेरा अब्दुल्ला तो वो था जिसे मक्के का यूसुफ कहा जाता था। औरतें अपने शोहर के साथ 10 साल जिंदगी गुजार लें, तसल्ली होती है। कहती मैंने अपने चांद को जी भर के देखा भी नहीं था, मैंने अपने चांद को जी भर के नहीं देखा था, मेरा चांद छुप गया। क्या बेटी इतना दुख है अब्दुल्ला का तो खुशबू क्यों लगाती है? चीख निकली हजरत आमीना की। का अब्बा किसने कहा? का मक्के की औरतें कह रही हैं आमीना खुशबू लगाती है। रोदी सैयदा आमीना कहती है अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाती तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहाँ से आते हैं, ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी कोई तो नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया। अल्लाह जैसे इतना सुना ना जिंदाबाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के उछल गए। बताओ ये खुशबू 12वीं नहीं तो क्या थी? क्या कहना, ये मिलाद नहीं तो क्या था? बेशक। हम हम अपनी औकात के हिसाब से बताते हैं हुजूर आ गए हैं। रब ने अपनी शान से बताया कि वो महबूब आने वाला है कि नहीं? रब ने अपनी शान से बिना किसी केमिकल, बिना किसी लिक्विड के ऐसी खुशबू मक्के की गलियां महक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहने लगे मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया। सैयदा कहने लगी अब्बा कौन सा वादा? कहा बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो दिन को भी रोती रात को भी। अल्लाह ने मुझे कई बेटे दिए थे। मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था मालिक मेरे अल्लाह तूने मुझे कई बेटे दिए, अगर एक ले लिया तो मैं अपने बाकी बेटे देख के सब्र कर लूंगा। मालिक आमीना का तो एक ही चांद था, वो भी चला गया। अल्लाह मेरी आमीना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। तो कहते हैं मैंने जब इतना कहा आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इस बच्चे को कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। रब ने वादा सच्चा किया। सैयदा आमीना कहती है लोगों हुजूर मेरे शिकम में थे, एक दिन मेरे घर में ना एक कंकर पड़ी थी, मैंने उसको फेंकने के लिए से उठाया ना तो वो पानी की तरह बहने लगी। मैं देखने लगी ये तो पत्थर है और इतना मुलायम। मैंने कहा ये कंकरी इतनी मुलायम हो गई? तो कहती उस कंकरी से आवाज आई आमीना महबूब को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करें, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। खुदा की कसम वो आए कायनात मुस्कुराने लगी, वो आए माएँ मुस्कुराने लगी, वो आए बेटियों को इज्जतें मिली, वो आए ये बर्बाद मुआशरा सुधरता नजर आया, वो आए लावारिसों को वारिस मिला, बेसहारों को सहारा मिला, वो आए अंधों को आंखें मिल गईं, वो आए तारीकी में उजाला हो गया। खुदा की कसम वो आया और आने के बाद ऐलान किया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। और लोगों आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, दीन सीखना पड़ेगा। मुस्तफा आए हैं तो बरकतें आई हैं, आका आए हैं तो रहमतें आई हैं। और खुदा की कसम ये तो उनके कदमों की बरकत है। अगर घरों के अंदर खुशियां सलामत हैं तो मदीने वाले के सदक़े में सलाम। बेशक बेशक। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। ये अजीम इदारा ये चल रहा है, ये अल्लाह सलामत रखे खलील काशमी साहब को और उनके तमाम ही अहले खाना को, जितने लोग भी इस इदारे के ताउन में लगे हैं। हमारे हाफिज अकील अहमद साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और हमारे इस इदारे के असातिज़ा जो भी असातिज़ा इकराम है अल्लाह इनकी नस्लों में इनकी रिज़्क़ों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। यकीन करें मैं एक बात कहूँ, मुझे बताया
कि ये इदारा अकील भाई जो संभाले हुए हैं, इसको खलीक भाई इनके बाप दादा ही ज़मीन पे ये इदारा बनाए। मैं आज एक बात कह के जाऊंगा, खलीक भाई जहां भी हो, आपके बेटे ने कोई भी डिग्री हासिल की हो, अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन मुबारक हो, आज तुमने जन्नत में जाने की 4 डिग्रियां कमा ली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, अज़मते हाफिज़े कुरान, दारुल उलूम गुलशन मदीना, नारे तकबीर।